तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, फिलीपींस और उसके बाद न्यूजीलैंड, इजिप्ट और लाओस जैसे देशों में लॉकडाउन लग चुका है। और ये कैसा लॉकडाउन लगा हुआ है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारत में कैसा आपको लॉकडाउन लगने वाला है, इस बारे में भी विस्तृत जानकारी मैं लेके आया हूँ और बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज वीडियो को देखिएगा। और मेरा नाम संजीव है और आप देख रहे हैं बातें बिंदास। तो दोस्तों, श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इजिप्ट में, लाओस में जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, वो किस तरह का लॉकडाउन लगा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो है आपका वो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ जो कोरोना के समय में लगा हुआ था। जो वो कोरोना की जो बीमारी थी, वो छुआछूत की बीमारी थी, एक दूसरे से होता था। लेकिन इसमें वो महामारी नहीं है। यहाँ पे महामारी किस चीज का फैला हुआ है, यहाँ पे तेल का संकट आ गया है, यहाँ पे ईंधन का संकट आ गया है। इस वजह से इन देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। जो देश हैं जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जो युद्ध से बहुत दूर हैं, वहां पे भी लॉकडाउन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है दोस्तों? इसलिए कि फ्यूल जो ईंधन है, जो ईंधन जाने का रास्ता है, वो चीज नहीं मिल रहा है इन लोगों को। इस वजह से वहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। और ये लॉकडाउन फ्यूल राशनिंग की गई है दोस्तों। यहाँ पे इन देशों में फ्यूल राशनिंग किया गया है। मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ, जैसे कि वहां पे जो है, जैसे आपको श्रीलंका में बुधवार को संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण बंदी रहेगी बुधवार के दिन। यानी कि बुधवार के दिन कोई भी काम नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? फ्यूल की बचत होगा। पाकिस्तान में भी इसी तरह का कुछ लगा हुआ कंडीशन कि आपको इतना फ्यूल दिया जाएगा। अगर आपको जैसे छोटी गाड़ी है तो 200 रुपए का फ्यूल दिया जाएगा, अगर बड़ी गाड़ी है तो 1000 रुपए का दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह भूटान में, जैसे पहले इंडिया में क्या होता था, लोग जो है गैलन लेके पहुंच जाते थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए। तो वो चीज भूटान में भी हो गया है कि अब पेट्रोल जो है गैलन में नहीं मिलेगा। आपको गाड़ी लेके आना है और उसी में भरवाना है और एक लिमिट में भरवाना है। कई देशों में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। जैसे आप जो है ऑफिस नहीं जाएंगे। अगर कई देशों में ऐसा हुआ है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप जो है उसमें पब्लिक कन्वेंस का यूज कीजिए। अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं तो 4 लोग बैठ के जाइए उसी रास्ते पे। तो ये सारी चीजें हो गई हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया में क्या होने वाला है इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन अभी क्या है कि जो बाहरी मुल्क हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा अभी असर पड़ा हुआ है, वहां पे जो छोटे छोटे देश हैं, जो पूर्ण रूप से ईंधन, तेल, गैस बाहर देशों से मंगाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे देश में अभी फिलहाल इस तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 50% जो है हम लोग गैस का उत्पादन करते हैं, 50% तेल वगैरह सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। खाद्य पदार्थ पूरा हमारे पास अवेलेबल है, खाने की कोई कमी नहीं है, जो अभी प्रधानमंत्री हमारे सदन में बोल भी रहे थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। क्योंकि आने वाले एक समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। लेकिन वो क्या कह सकते हैं? एकदम अचानक से बोलेंगे भाई लॉकडाउन हो गया। क्योंकि हमारे मोदी जी एकदम अचानक से काम करते हैं। नोटबंदी हो गया, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों, होशियार रहिए, कालाबाजारी से बचिए, पेट्रोल कम से कम यूज कीजिए। आप पेट्रोल, डीजल, गैस का कम से कम यूज कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि यही सब चीजें की वजह से जो है दाम बढ़ रहा है। आप देखिए हर चीज का दाम बढ़ गया है। हर चीज की दाम जो है आसमान की ऊंचाइयों पर जा रहा है। पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, डीजल का भी दाम बढ़ रहा है, गैस का भी दाम बढ़ रहा है। और जब पेट्रोल डीजल, जब सामान इधर उधर नहीं जाएगा, इन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर कैसे लोगों के पास सामान आएगा? सब्जियों का दाम देखिए कैसे बढ़ रहा है। जिस चीज में गैस का और तेल का कोई वो नहीं है, उस चीज पे भी दाम बढ़ जा रहा है। तो इस वजह से दोस्तों, होशियार रहने की जरूरत है। हमारे भारत में भी लॉकडाउन लग सकता है। अभी फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग होशियार रहिए। भूटान जैसे देश, बांग्लादेश, छोटे छोटे देश हैं, इंडिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में भी जो है ऐसे हो गया है। यहाँ पे फिलीपींस, न्यूजीलैंड और कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप लोग भी होशियार रहिए, भारत में भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो युद्ध की अभी समाप्ति होने की कोई अभी उम्मीद नहीं है। क्योंकि अभी जो है अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान को मध्यस्थता करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ईरान बोल रहा है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं चाहिए।
अभी लोग न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका सरेंडर बोल दिया, कभी न्यूज़ में आ रहा है कि ईरान खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता है, क्योंकि उस जगह पे कौन गया है, क्या है, अभी कुछ भी नहीं पता, केवल हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई एक चीज़ नज़र आ रहा है, जो आपके और हमारे सामने है, अभी गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है। अभी फिलहाल देखा जाए तो उतना है नहीं, लेकिन बना दिया गया है, कालाबाज़ारी हो रही है। लोग 10-10 सिलेंडर भरवा-भरवा के रखे हुए हैं। लोग जो है तेल, डीज़ल, पेट्रोल भरवा-भरवा के रखे हुए हैं। गाँव में तो और भी अफ़रा-तफ़री है। तो ऐसे माहौल से आप लोग बचिए, अफ़वाहों से बचिए और संयम बना के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये देखिए हम लोगों को झेलना पड़ेगा। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। कोरोना में सबसे ज़्यादा कौन परेशान हुआ था दोस्तों? सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ था, तो मध्यम वर्गीय परेशान हुआ था। जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो परेशान हुए थे। सबसे ज़्यादा कितने लोगों का रोज़गार छिन गया, कितने लोग सड़क पे आ गए, कैसे-कैसे दिन देखने पड़े कोरोना के समय में। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा हो, तो इसलिए पहले से सचेत रहें, सतर्क रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस तरह की और भी जानकारियाँ लेके मैं हाजिर होऊँगा। धन्यवाद।